राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समय समय पर शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को रेखांकित करती रही हैं। वह शिक्षा के साथ साथ संस्कार निर्माण पर बल देती हैं। इसके अलावा शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान, शिक्षा के साथ कौशल विकास और हुनर का विकास, तकनीक का ज्ञान और इन सब के साथ ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की भी प्रेरणा देती हैं। इसके लिए वह विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को और संस्थान के प्रबंधकों को सबको प्रेरणा देती हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। यहाँ भी उन्होंने उन विचारों को रखा जिनके माध्यम से जो उद्देश्य हैं शिक्षा के व्यापक वो पूरे हो सकते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया, क्योंकि नई शिक्षा नीति में संस्कार, हुनर, तकनीक, समाज सेवा, सामाजिक कार्य, इन सब के प्रति भी एक जागरूकता का संदेश दिया गया है। इनकी समावेश शिक्षा नीति में किया गया है और जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव हो रहा है, संभव होगा। तो इस उद्देश्य से जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसकी भी आनंदीबेन पटेल ने उसकी सराहना भी की, उल्लेख भी किया। वो प्रारंभ से ही नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रयास करती रही हैं। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारतीय परिवेश के अनुरूप बताया था और इसलिए इस पे प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए और हो भी रहा है और इसके माध्यम से विद्यार्थियों का भी सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास चल रहा है। इसमें शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। राज्यपाल जी ने कहा कि अध्यापन के साथ साथ संस्था के उच्च रैंकिंग के दिशा में भी वो शिक्षकगण प्रयास करें। इसके अलावा विद्यार्थियों को परिसर के बाहर की सामाजिक गतिविधियों से भी जोड़ें। इससे उनके समाज के प्रति उनमें एक कर्तव्य की भावना जागृत होगी और वो आगे चल के एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इस तरह शिक्षा का उन्होंने व्यापक उद्देश्य बताया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार शिक्षा को एक समाज से जोड़कर, समाज सेवा से जोड़कर, ज्ञान से जोड़कर, व्यवहारिकता से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस दिशा में बहुत ही सक्रियता से प्रयास कर रही हैं। उनके प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालयों को उच्च रैंकिंग ग्रेड प्राप्त हो रहा है और इस तरह शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हो रहा है।